नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बेटी की विदाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। 5 दिन पहले ही तो तुम 1000 रुपये एडवांस में ले गई थी, आज फिर से पैसे मांगने लगी तुम। अंजलि अपनी काम वाली बाई ललिता को थोड़ा डांटते हुए बोली। उसकी काम वाली बाई ललिता अपनी मालकिन की बात सुनकर बोली, हाँ भाभी, क्या करूं, मुझे बहुत ज़रूरी है पैसों की, तभी तो आपके आगे हाथ फैला रही हूं। यह सुनकर अंजलि थोड़ा और गुस्साते हुए बोली, यह कैसी बात कर रही है तुम? एक तो तुम्हें आए दिन छुट्टी चाहिए और रोज रोज पैसे भी चाहिए, ऊपर से मुझे आंख भी दिखा रही है तुम। इस बार अंजलि थोड़ी तेज आवाज में बोली। अंजलि का गुस्साया हुआ चेहरा देखकर ललिता बोली, अरे नहीं नहीं भाभी, आपको कैसे आंख दिखा सकती हूँ मैं? आप लोगों के सहारे ही तो हमारी रोटी चलती है। वो तो कल हमारी बेटी अपने ससुराल वापस जा रही है, इसलिए उसकी सास के लिए साड़ी खरीदनी है। उस दिन आपने जो 1000 रुपये एडवांस दिए थे, उससे बेटी के ससुर के लिए पैंट और कमीज का कपड़ा लाई हूँ। यह सुनकर अंजलि बोली, अच्छा, तो बेटी के ससुराल वालों के पेट भरने के लिए तुम उधार ले रही हो? अब तुम ही बताओ, केवल 4000 रुपये ही तुम्हारी पगार है और महीने के शुरू में ही अगर तुम इतने पैसे ले लोगी तो अगले महीने क्या खाओगी? तब ललिता बोली, पर क्या करूँ भाभी, बेटी को खाली हाथ विदा भी तो नहीं कर सकती हूँ ना। क्या इज्जत रह जाएगी ससुराल में उसकी? लोग कहेंगे कि माँ बाप ने बेटी को खाली हाथ विदा कर दिया है। बेटी के ससुराल का मामला है, इसलिए आपसे केवल 1000 रुपये मांग रही हूँ मैं। यह कहकर ललिता चुपचाप रसोई में अपना काम करने चली गई और अंजलि भी अपने कमरे में चली गई। 2 घंटे बाद ललिता अपना सारा काम निपटाकर अपने घर बेहद उदासी के साथ जाने लगी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अंजलि उसे पैसे नहीं देगी। तभी पीछे से अंजलि ने उसे टोकते हुए कहा, सुनो, यह लो 3000 रुपये, परंतु तुम सच बोल रही हो ना? तुम्हें बेटी की विदाई ही करना है ना? झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हो ना तुम? अंजलि की बात सुनकर ललिता बोली, नहीं भाभी, मुझे अपनी बेटे की कसम है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। सचमुच मुझे अपनी बेटी को विदा करना है। बेटी तो सबकी एक जैसी होती है ना भाभी, चाहे वह गरीब की हो या फिर अमीर की। जब वह अपने ससुराल से मायके आती है तो महल हो या झोपड़ी खुशियों से भर जाता है और जाते समय वह पूरे घर में अपनी यादें छोड़ जाती है। मेरी बेटी की सास बहुत मेहनती है भाभी, वह हमेशा मेरी बेटी की अच्छे से ख्याल रखती है। मेरी बेटी को वहाँ कोई परेशानी नहीं है, वह अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। वह लोग मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते हैं, या तो मैं अपनी खुशी से उन्हें देती हूँ, क्योंकि माँ हूँ ना, और हर माँ अपनी औकात के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ न कुछ जरूर देना चाहती है। यह कहकर वह अंजलि से पैसे लेकर अपने घर चली गई। अंजलि हैरान सी खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। आज ललिता की बातों को सुनकर अंजलि को भी अपनी बेटी की याद आ गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि काश मेरी भी बेटी की किस्मत ललिता की बेटी की जैसी ही होती। उसकी भी सास उसे उतना ही प्यार दुलार करती जितना कि ललिता की बेटी की सास उसे करती है, परंतु उसे मैं कितना भी दूं फिर भी वह मेरी बेटी से हमेशा मुंह फुलाए ही रहती है, कभी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। हमेशा उसे मेरी बेटी से और उसके मायके से कोई न कोई शिकायत लगी ही रहती है और वह मेरी बेटी को तंग करने का तथा ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। यह सोचकर अंजलि के आंखों में आंसू भर आए और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, हर बेटी के ससुराल में उसकी सास अच्छी हो, ताकि उसे कभी भी अपने मायके की कमी महसूस न हो और वह हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। बेटी चाहे अमीर की हो या गरीब की, सबके लिए प्यारी होती है।
और हर माँ बाप उसकी विदाई के समय अपनी औकात के अनुसार उसे सब कुछ देना चाहते हैं, परंतु फिर भी ससुराल वालों को उसमें कुछ न कुछ कमी लगी ही रहती है और वह अपनी बहू को हर समय ताने मारते ही रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, यह हमारे समाज की पुरानी रीत है। बहू चाहे अपने मायके से कितना भी कुछ लेकर आए, परंतु ससुराल वालों की नज़र में वह हमेशा कम ही रहता है। उनकी मांगे कभी पूरी ही नहीं होती है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।